दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के कारण कुछ ही डिकेड्स में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है। जी हाँ, चलो तो आज यही देखेंगे कि कैसे हम इस इशू से ओवरकम कर सकते हैं और अपना प्लेनेट बचा सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, आप देख रहे हो एके फैक्ट्स और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एके। सो लेट्स बिगिन। आज हमारे आसपास कितना पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है सब जानते ही हैं, और जिसके पीछे का मेन रीज़न है फॉसिल फ्यूल्स। तो जिनको नहीं पता है फॉसिल फ्यूल्स क्या है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। फॉसिल फ्यूल्स एक ऐसी टाइप की एनर्जी या फिर फ्यूल है जो कि मरे हुए सी ऑर्गेनिज्म से बनती है। उनकी बॉडी के डिकम्पोजिशन होने के कारण जब वो बहुत समय तक ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जब दबे रहते हैं तो उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स बनती है। आज ऑलमोस्ट पूरी दुनिया एनर्जी कंजम्पशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करती है, जो कि प्राइमरी नीड है। लेकिन जाने अनजाने में हम अपने एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट कर रहे हैं, कितना खराब कर रहे हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हम अपने बेनिफिट्स के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन उससे ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ और पूरे के पूरे अर्थ को बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है, और इसके बहुत ही सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे पूरे के पूरे अर्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। फॉसिल फ्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। कभी कभार जब अंडरग्राउंड ऑयल ट्रांसफ़र किया जाता है तो पाइप्स के थ्रू कई बार लीक्स हो जाते हैं, जिससे ऑयल सी और रिवर्स में फ्लो हो जाता है। उसको साफ तो करते हैं, उसके ऊपर पैसा और टाइम इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उसको पानी के में मिलने के कारण कई बार वहाँ के जो सी लाइफ होते हैं या फिर नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है वो पी लेते हैं, जिससे उनको बहुत हार्म होती है। और जब वो पानी जानवरों को पेट में चल जाता है तो उनके लिए वो जानलेवा साबित हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारा लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइम लगता है, और इसमें वाटर स्टोरेज और वाटर डिस्पोजल का भी बहुत बड़ा इशू होता है। करीब 100 साल से भी ज़्यादा समय से हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमारे कार्स को चलाने से लेकर घर की लाइट जलाने तक यूज़ होती है। आज भी करीब 80% एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल्स से लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे यूजेस के कारण करीब 200 सालों में फॉसिल फ्यूल्स पूरी की पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण शायद उससे पहले ही हमारी दुनिया खत्म हो जाए। फॉसिल फ्यूल्स के कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंज सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। और ऐसा भी कहा गया है कि अगर ये एमिशन जल्द खत्म ना हो तो 2090 तक अकेले US को ही $500 बिलियन ईयरली स्पेंडेज हो जाएगा। मीन्स उनको $500 बिलियन ईयरली स्पेंड करना पड़ेगा। तो क्या हम इस फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से जनरेट की जाती है, जैसे कि सनलाइट, हवा, पानी एक्सेट्रा। हमारे प्लेनेट के बेटरमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्लीन होती है। और जैसे कि ये एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज से जनरेट की जाती है, तो ये एनर्जी कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ये सारे सबसे कॉमन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इनका यूज़ करके हम इजीली फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आज इंडिया में सिर्फ 38% एनर्जी ग्रीन एनर्जी के हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इंडिया का ये टारगेट है कि 2027 तक ये 50% इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी से जनरेट करेंगे। बाकी एनर्जी रिसोर्सेज के मुकाबले रिन्यूएबल एनर्जी बहुत चीप भी है, जिसके चलते बहुत सारा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फॉसिल